पेपे काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि पेपे काइन का नेक्स्ट मूव क्या और पेपे काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। पेपे काइन इथेरियम की ब्लॉकचेन का वो मीम काइन है जो हमारे पास डेली बिटगेट की टॉप 20 सर्चेज में आता ही आता है कहीं ना कहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेपे में स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ कि स्पॉट मीन करेंसी, मतलब मैं आपको करेंसी से एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपने कोई चीज़ बाई की, उसका रेट अप हुआ तो आपने सेल कर ली करेंसी का, और डाउन हुआ तो आपने बाई कर ली। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आप जैसे ही ट्रेड ओपन करते हैं तो आपको कुछ लिक्विडेशन एरिया दिया जाता है। अगर काइन की प्राइस वहाँ तक आ जाती है तो आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है और स्पॉट में आपका बैलेंस ज़ीरो नहीं होता। जो फ्यूचर ट्रेड है उसमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को लेके चला जाता है। तो डिटेल में जाने से पहले आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पेपे काइन के चार्ट को हम बिटगेट एक्सचेंज में लॉन्ग टाइम फ्रेम में नहीं ओपन करेंगे, बल्कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते रहते हैं हम, शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो पेपे काइन का जो बुलिश सेंटीमेंट है वो लगातार जारी है और आने वाले 2 से 3 दिन, 1 से 1.5 वीक ओवरऑल जो इसका सेंटीमेंट नज़र आ रहा है इथेरियम की प्राइस को लेके, वो टोटल जो है हमारे पास बुलिश सेंटीमेंट होने वाला है। जिसमें पेपे हमारे पास 0.40 1400 1500 की प्राइस को इजीली टच कर सकता है। यहाँ से 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 2 अगस्त से लेके पेपे काइन की जितनी भी कैंडल नज़र आ रही हैं वो टोटल बुलिश नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप स्पॉट में ये थिंकिंग बना के सोचें कि ये $0.1 तक पहुँचेगा, $1 तक पहुँचेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो प्रॉफिट है उसको बुक करके ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। देखिए, मार्केट का एक उसूल है, मार्केट अप डाउन लेती रहती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो मार्केट जब डाउन हो तब आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए, और मार्केट जब अप हो तो तब आप लोगों को मार्केट से निकल जाना चाहिए। अभी पेपे काइन के चार्ट को हम डिटेल में 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे ताकि हम चीज़ों को डीपली समझ सकें। पेपे काइन की प्राइस अभी मार्केट में क्या चल रही है वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, और पेपे काइन हमारे पास रिजेक्ट किस पॉइंट से हुआ है वो लाजमी देखना है। पेपे काइन हमारे पास दिसंबर 2024 में 0.402800 से रिजेक्ट होता है, और अप्रैल 2025 में 0.50525 की डिप देता है। अप्रैल से मई तक हमारे पास इसमें मूव ऑन आता है 0.401600 तक, और जून में हमें डिप देखने को मिलती है 0.40835 तक। जुलाई में बूस्टअप आता है हमारे पास 0.401400, और अगस्त में डिप देता है 0.401,000 की, और उसके बाद इस एरिया में अपनी सपोर्ट जोन बना के अगेन जो है वो पंप अप ले रहा है, और आने वाले टाइम में इसमें हमें मज़ीद जो है बुलिश सेंटीमेंट दिखने को मिल सकता है। देखिए, अगर आप 1 डे के ट्रेडर हैं फिर आप तो 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे चार्ट को। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जो लॉन्ग टाइम के ट्रेडर होता है वही हमेशा मार्केट से जो है ओवरऑल प्रॉफिट बुक करके लेके जाता है बिना किसी रिस्क के साथ। तो अभी पेपे काइन इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन है। इथेरियम ने 4300 की प्राइस को टच किया, तो पेपे काइन के हम अबाउट सेक्शन में चले जाएंगे, उससे बाद आके हम इसके प्रॉफिट टारगेट्स को देखेंगे। तो रैंकिंग में 26 नंबर पे है, मार्केट कैप 2 बिलियन है। ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में 0.402800 का लगाया। ऑल टाइम लो 2023 में इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ट्रिलियन में मौजूद है। पेपे काइन को लेके एक्सपर्ट्स की शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने, और डेटा में आके चीज़ें डिटेल में देख लेनी है कि लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है या नहीं हो रहा, या सेल हो रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमारे पास लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है, काफ़ी लोगों ने इसके प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिए हैं। अभी देखें 3 डेज़ की आज की कैंडल भी हमारी इसकी जो है वो ब्लू बन रही है, और आने वाली 2 कैंडल जो है हमारे पास इसकी मज़ीद जो है वो कम से कम ब्लू बनने के चांसेस हैं। बीच में एक रेड आ भी जाती है, लेकिन ओवरऑल जो है इसका सेंटीमेंट जो है वो हमारे पास बुलिश है। तो आने वाले टाइम में जो इसका शॉर्ट टाइम के लिए आप रेजिस्टेंस एरिया माइंड में रख सकते हैं वो 0.401400 का है, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टाइम वाले। बाकी लॉन्ग टाइम वालों के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने इसका प्रॉफिट जो है
1200 की रेंज में बुक कर लेना है। अगला जो है हमारे पास 1500 की रेंज में, फिर जो है 2000 की रेंज में हैवी अमाउंट में बुक कर लेना है। और एक प्रॉफिट जो है 2500 की रेंज में बुक कर लेना है। पेपे काइन इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम काइन है। हमेशा ट्राई करें कि डीप से एंट्री लें और टॉप में जाके सेल करें। बाकी पेपे मीम काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में लाजमी बताना है।